हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे आप सबको पता है कि हमने जेके बैंक के लिए अपना 40 डे स्टडी प्लान स्टार्ट करा था। आधा हो चुका है। मैं एक बार बता देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या हमारा पेंडिंग है। हमने कौन सेक्शन से नंबर सीरीज कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है, अप्रोक्सीमेशन और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक हमने कवर किया है अभी तक, यानी कि जो टोटल 16 मार्क्स का है। रीजनिंग में अभी तक हमने इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, पुराना नया दोनों पैटर्न, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन और पजल के हमने 2 टाइप देखे हैं, जो 20 से 25 मार्क्स का हमारा एग्जाम में होगा ही होगा। और इंग्लिश का भी हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल किस तरह से रीड करने हैं अपने और किस तरह से हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट को करना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अभी तक हमारा देखा जाए तो हो गया है काफी, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि 5 फेब से हम सही से कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। 5 फेब के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा और दिन की 2 वीडियोस आएंगी हर एक टॉपिक की। काफी सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि साइलॉगिज्म रह गया है, मुझे पता है रह गया है। मैं आपको ये 2 लेक्चर्स में ही पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लें। लोग कमेंट में कह रहे हैं कि डीआई का मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा था। एक बार हम ये कवर करवा के सारा, फिर इंग्लिश के मैं आपको एरर डिटेक्शन, पजल और डीआई जितने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं उतने स्ट्रांग करवा दूं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि डीआई की वीडियो चाहिए, डीआई देखना है कैसे करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा। वो मैं सिर्फ बेसिक एग्जांपल नहीं होगी, वो मैं आपको बताऊंगा डीआई किस लेवल की आती है। आप देख लेना कि आपसे होती है नहीं होती। मैंने डीआई का आपको प्रॉपर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके उसके बाद डीआई करवाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा किसी भी क्वेश्चन को उठा के कि ये डीआई एग्जाम में आती है। अगर आपको एक वीडियो से समझ आ जाता तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता आएगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आराम से करेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी भी 18 से 19 दिन पड़े हुए हैं एग्जाम को। ये काफी ज्यादा है। अगर हम दिन में 1 या 2 टॉपिक भी आराम से करते रहे तो वो। और मैं आपको बता रहा हूँ 5 फेब से हम लोग अपने मॉक टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे। मैं एक लिंक उठा के ग्रुप में डाल दूंगा। कोशिश करेंगे कि सभी एक ही मॉक देख लें कि किसके कितने मार्क्स आने हैं। जिसको डाउट होगा वो कोई दूसरा उसकी हेल्प कर देगा। तो मॉक टेस्ट का भी हम उसमें सॉर्ट आउट कर देंगे, जितनी क्वेरीज है वो। और आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसके बाद अब मैं वीडियो नहीं डालूंगा। मैंने सोचा कि मैं एक और डाउट क्लियरिंग सेशन आपका करवा लूं। इन टॉपिक्स में से आपको अगर किसी भी टॉपिक पर डाउट है या नहीं हो रहा, आप उसको पोस्ट करें। जितने भी क्वेश्चन हो, या तो होगा कि कोशिश होगी कि ग्रुप पे ही सब एक दूसरे की हेल्प कर दे। अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो आज मैंने सोचा है कि हम क्वांट को ही आगे लेके जाएंगे कि क्वांट भी हमारा 20 से 25 मार्क्स तक का जब कवर हो जाएगा फिर हम अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे इजी टॉपिक है क्वांट का। जो मैं आपको कहता हूँ कि मिसक्लिनियस के 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें एक ये करना ही करना है, क्योंकि ये एक ही फॉर्मूला यूज होगा, हर क्वेश्चन उसमें से हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि इनके काफी अलग अलग शॉर्टकट है। मैं आपको बता रहा हूं इसका एक ही फॉर्मूला है और इसको एक ही फॉर्मूले से अगर सब करेंगे तो आराम से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, एवरेज। आपको इस पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में एक चीज को याद रखना है, वो है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको भी 4-5 एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह से करना है। अगर आप शॉर्टकट से कर भी लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 सेकंड का फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर वो एक चीज आ जाती है कि सेटिस्फेक्शन, आप दोबारा उसको चेक किसी मेथड से करेंगे तो इससे बेटर है कि आप इसे अटेम्प्ट ही इस मेथड से करें। मैं आपको बताऊंगा कितने अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और लेकिन जब हम उन्हें करते हैं तो उन्हें करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई करने की जरूरत नहीं। कई बार मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3, 8, 9, 10, 15 कहते हैं कि इनकी एवरेज निकालो। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लोग क्या कहते हैं कि अज्यूम कर लो कि एवरेज 10 है। अब यहाँ पे करके देख लो, +8, +2, +1, 0, -5। अब इसका सम देखो, 7, 2, 9, 10, -5, 5/5 यानी कि +1,
तो +1 इसमें ऐड कर लो, ये एवरेज। मेथड तो ये भी ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी अगर इसी क्वेश्चन को हमें करना हो तो हम सीधा क्या कर देंगे, 25, 34, 42, 45, सॉरी इसमें -5 ऊपर चला गया, तो ये प्लस हो गई, बाकी सारे माइनस होंगे जो हमने एवरेज अपनी अज्यूम की है। -10 + 5 -1 यानी कि -1 कर देंगे तो 9। देखो अभी मैं आपको समझा ही रहा था और ये मेरे को गलती लग गई। क्यों? क्योंकि सिंपल एडिशन करके मैंने क्या देखा, 15, 25, ये टोटल आया 45 अपॉन क्या है 5, हमें पता है 9, खत्म। सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा कि किस तरह से करना है। अभी मैं बोल ही रहा था कि गलती हो सकती है, वो मेरे को यहीं पे हो गई। शॉर्टकट्स काफी आ जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इस चैप्टर के नहीं, मैं जनरल बताऊंगा। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन एग्जाम में इंप्लीमेंट करना वो काफी टफ हो जाती हैं। तो जहां पे मैंने आपको ट्रिक्स यूज होंगी वहां पे ट्रिक्स बताऊंगा, जहां पे हमें फॉर्मूलाज का यूज करना है मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे फॉर्मूलाज का ही यूज करना है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल इजी से टफेस्ट जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, उसके बारे में। हमें यहाँ पे गिवन है कि एवरेज है 5 नंबर्स की 23। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या पता है, सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू एवरेज। हमें पता है क्या बोला गया है कि 5 नंबर है यानी कि नंबर 5 और इसकी एवरेज कितनी है 23। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ 5 नंबर्स। हमें क्या करना है, सीधा सॉल्व कर देना, 5 3 15, 5 2 10, 115, यानी कि हमें क्या दिख गया, सम ऑफ 5 नंबर इज 115। यहां तक हो गया। अब आगे क्या बोला है, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। यहां पे इसने क्या बोला कि पहले 2 नंबर की एवरेज क्या है 21। यहां पे पूरा लिखना नहीं लिखना अपनी मर्जी है, इतना रखना कि आपको याद रहे कि आप लिख क्या रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 21। अब यहां पे क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 यानी कि फर्स्ट पहले 2 का सम क्या हो गया 42, और लास्ट 2 नंबर्स की इन्होंने हमें एवरेज क्या दिए 19, यानी कि सम ऑफ लास्ट 2 अपॉन 2 इज 90, यानी कि क्या हो गया हमारा 38। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द थर्ड नंबर। 5 नंबर का सम हमें पता है, पहले 2 का पता है, लास्ट 2 का पता है, थर्ड फाइंड करना है। कितना टफ है ये, 8 2 10, 80 प्लस थर्ड इज इक्वल टू 115। ये यहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 35। मैं समझा रहा था, थोड़ा टाइम लगा। अगर आप इसको नहीं भी समझाऊंगा, आप इसको सिंपल फॉर्मूला से करेंगे। करना किस तरह से मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला ही यूज होगा सेम हर जगह और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या देखना है कि सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू एवरेज, इसका ध्यान रखना है बस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो थोड़ा सा अब मैं आपको बताऊंगा। इसमें इन्होंने क्या गिवन दिया है, इसमें इन्होंने गिवन दिया है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5, यानी कि रेशियो गिवन है हमें 2 नंबर का 3:5 में, और एवरेज क्या दिया है इन्होंने नंबर का 48। बोलेंगे डिफरेंस निकालो उन नंबर्स के बीच का। मैं आपको बोलूंगा वीडियो पॉज करें और पहले आप एक बार इसको खुद ट्राई करें, देखें आपका आंसर क्या आता है। इसमें मैं बता देता हूँ गलती लोग क्या कर देते हैं। लोग देखते हैं कि रेशियो ऑफ 2 नंबर्स यानी कि 3x + 5x, और यहाँ पे देखते हैं इज इक्वल टू 48, 8x आया हमारा 48, x की वैल्यू आई 6, देखेंगे डिफरेंस 2 है, ये आ गया 12। ऑप्शन चेक करेंगे, यार इसमें तो है ही नहीं। फिर कंफ्यूज क्या होगा, अब मैं आपको बताऊंगा क्या। मैंने क्या बोला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। यहां पे हमें एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है हमें 48, और सम अपॉन नंबर कितने 2, यानी कि हमें सम ऑफ 2 नंबर्स कितना मिल गया 96। इतना क्लियर है। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे टाइम कैसे बचाना है। इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ नंबर। हमें पता है कि 3x + 5x इज इक्वल टू 96, यानी कि 8x हमें पता है क्या होगा 96। हमें क्या पूछा, डिफरेंस ऑफ नंबर। हम सीधा क्या निकालेंगे, 5x - 3x, यानी कि हम सीधा देखेंगे कि 2x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारी अपॉन 9, और ये 2 चले जाएगा अपॉन में 16। यह होगा हमारा, एक सेकेंड वेट, 8x की वैल्यू हमें क्या गिवन मिल गई यहाँ पे 538, ये आया 96। 8x क्या हो गया हमारा 96 के इक्वल। इन्होंने हमें पूछा डिफरेंस ऑफ अ नंबर। सबसे पहले हम x को अगर देखें कि हमारा x क्या आएगा, x आ गया हमारा 12। डिफरेंस पूछा है
डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस तो यही होगा ना 5x माइनस 3x। कई लोग क्या करेंगे, पहले 5 इंटू 12 60, 3 इंटू 12 48, फिर सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे अपना 36, फिर निकालेंगे 24। इससे बेटर हम सीधा क्या करेंगे, इसे 2x को ही करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे ही और आंसर निकाल देंगे 24। इसको कर देंगे मार्क। सिंपल सा फॉर्मूला हम अपना यूज करेंगे यही वाला। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। एग्जाम में क्या होगा, एवरेज का क्वेश्चन आपको दिखेगा, हमने क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू। भूल के भी कोई भी मिसलिनियस का क्वेश्चन 20 मिनट की शिफ्ट सेक्शन में अटेम्प्ट नहीं करेगा स्टार्टिंग में जैसे ही आपके स्क्रीन पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपका टाइम लेंगे ज्यादा से ज्यादा 40 to 45 सेकेंड। अगर इनकेस क्वेश्चन टफ हुआ, ये आपका 1 से 1.5 मिनट ले जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग में अगर आपका 1 से 1.5 मिनट एक क्वेश्चन पे नहीं हुआ क्वांट के, आप पैनिक कर जाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला है कि हम मिसलेनियस के हर एक क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू नहीं करेंगे। जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जो इजी टॉपिक्स हैं, जिनको आपने प्रैक्टिस करी है काफी ज्यादा, वो हर एक के अलग अलग होंगे। उन्हें जब स्क्रीन पे आएगा मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका 18 से 19 मिनट में बाकी सारा क्वांट का सेक्शन हो गया है, तो जो लास्ट का 1 से 2 मिनट होगा, आप तब डायरेक्ट उन क्वेश्चन पे जाएंगे जो पर्पल हुए होंगे स्क्रीन पे। इसका यूज हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा करना है। 2 क्वेश्चन तक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसमें इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, एवरेज एज ऑफ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन इज 12 ईयर्स। यानी कि हमें क्या पता है, मैं दोबारा आपको बार बार फॉर्मूला लिखवाऊंगा कि आपको याद हो जाए। सम अपॉन नंबर। एवरेज हमें कितने गिवन है, 12 साल। अब मेरे को बताओ, यहां पे सम हमें नहीं पता, नंबर कितना है, 6 चिल्ड्रन प्लस 1 मदर यानी कि 7। तो सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 12 इंटू 7 यानी कि 84। इतना क्लियर है। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा क्या, विच इज रिड्यूस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पजल्स में कि जब विच का या हु का सीधा हो तो वो किसकी तरफ मेंशन करता है, जो आपका स्टार्टिंग में जिसकी बात हो रही हो। यानी कि एवरेज रिड्यूस कर जाएगी 5 साल से। कब? जब मदर की एज उनमें से एक्सक्लूड कर दे। हमें गिवन है एवरेज कितनी है, 12, वो 5 साल कम हो जाएगी यानी कि कितनी रह जाएगी। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज कितनी थी हमें पहले, 12 गिवन, वो 5 साल घट जाएगी, कितनी रह जाएगी, 7। कब? जब मदर की एज एक्सक्लूड करेंगे यानी कि सम ऑफ चिल्ड्रन, यहां पे हम लिख देते हैं सम ऑफ चिल्ड्रन प्लस मदर। अपॉन में अब नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा 6। क्यों? क्योंकि मदर की एज एक्सक्लूड कर दी है। नंबर कितने बचे, 6 चिल्ड्रन ही। तो ये सम ऑफ चिल्ड्रन कितना आ जाएगा, एजेस ऑफ चिल्ड्रन, ये आ जाएगा हमारा 42। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि जिससे समझ रहे। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ ओल्ड इज मदर। हमें बच्चों और मदर की एज का सम पता है, हमें बच्चों की एज का सम पता है। अब क्या करेंगे हम, सीधा 84 माइनस 42 यानी कि 42 आंसर। मार्क करें, आगे चले। एक ही फॉर्मूला यूज होगा, कोई ट्रिक नहीं यूज करनी, कोई कुछ नहीं यूज करना। अगर आपको बहुत अच्छा होल्ड है तो आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कि इससे कितनी जल्दी आंसर आ रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें पता है फॉर्मूला यही यूज होना है। हमें बस क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना है कि क्या बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ इतना ही। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि ट्रिकी, आप पहले पॉज करके खुद ट्राई करें, नहीं आएगा तो मैं बता देता हूँ। इसमें इन्होंने हमें बोला है कि स्टूडेंट रीड करता है 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर, और जब वो शाम को थक जाती है तो वो कितने पेजेस को रीड करती है, 100 पेजेस को किस स्पीड में, 40 पेजेस पर आवर। अब इन्होंने बोला है कि उसकी टोटल एवरेज निकालना है रीडिंग की। सब क्लियर है। एवरेज क्या होता है हमारा, सम अपॉन नंबर। यही हमने स्टार्टिंग से बात करी है इस टॉपिक में। अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने हमें बोला है कि वो 100 पेजेस को रीड करती है 60 पेजेस पर आवर की स्पीड में। अगर मैं बोलूं कि वो 100 पेजेस को रीड कर रही है 60 पेजेस पर आवर की स्पीड में, यानी कि यहां से हमें क्या दिखा कि वो 60 पेजेस को रीड करती है 1 आवर में। अगर मैं पूछूं कि उसने 1 आवर में कितने पेजेस को रीड किया होगा, तो उसका आंसर आया 60। अगर मैं बोलूं उसने 1 पेज को कितने आवर में रीड किया होगा, तो उसका आंसर होगा 1/60 आवर।
अब उन्होंने बोला है कि वो कितने कर रही है 100, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। इतना टाइम लगा होगा ना पेजेस को रीड करने में, 100 पेजेस को इस स्पीड से। सिमिलरली अगर हम बात करें, जब शाम को थक गई तो कितने पेजेस में वो कर रही थी, पहले 100 पेजेस को पढ़ रही थी, शाम को 40 पेजेस पर आवर की स्पीड से। लेकिन फिर वो दोबारा यहाँ पर क्या होगा, 40 पेजेस को कितने में पढ़ रही है, 1 घंटे में। तो एक पेज को पढ़ेगी 1/40 और 100 पेजेस को पढ़ेगी वो 100/40। अब यहाँ पे इतना क्लियर है। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि अब यहाँ पे होगा फॉर्मूला का यूज। टोटल पेजेस हमने क्या कहा था, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। यहाँ पे सम क्या है, पेजेस, क्योंकि ये निकालना है, कंफ्यूजन को ना करते इग्नोर करते हुए, पेजेस अपॉन और अपॉन में एन क्या है, कितना टाइम उसने लगाया। यहां पे हमने क्या देखा कि पहले उसने कितने पेजेस पढ़े, 100, उसके बाद उसने कितने पेजेस पढ़े, 100, लेकिन टाइम कितना लगा, पहले 100/60 प्लस 100/40। हमने यही निकाला, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम क्या है, पेजेस, और टाइम क्या है, और ये आ गया हमारा 200 अपॉन 5/3 5/2। एलसीएम लेंगे 6, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 2 15, इसका हो जाएगा 200, 6 ऊपर चला जाएगा 1200 अपॉन में आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करें तो आपका पूरा हो जाएगा 4 × 100 20 48 मार्क आंसर। इतना क्लियर है, ये तो आ गया, ये आगे क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ वर्डिंग को देखना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसमें मैं क्वेश्चन में क्या किया है कि सम एवरेज ऑफ सम मेल्स मेंशन नहीं है कितने, और 15 फीमेल्स की कितनी है, 18 ईयर्स। ठीक है, हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो हम मान लेते हैं कि मेल जो है हमारे वो कितने हैं, x। ठीक है, जितना हमें गिवन है हम लिख लेंगे। एवरेज 18 है, सम अपॉन नंबर क्या है, 15 प्लस x। इनका सम कितना हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा 18 × 15 प्लस 18x। 18 × 15 अप्रोक्सीमेशन की वीडियो देख लेना, मैंने कैसे दिखाया था कि जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 12 5 17 112 270 प्लस 18x। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि मैंने ये कैसे किया, आप अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देख लेना अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो। इतना क्लियर हो गया, ये हमें क्या मिला, इन दोनों का सम। अब इन्होंने हमें क्या आगे मेंशन किया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 15 फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स की इन्होंने हमें एज गिवन दी है सम, ना कि एवरेज। तो ठीक है, 15 फीमेल्स की कितने होगी, हम यहां लिख देते हैं सम फीमेल्स कितना है, 240। और इन्होंने यहां क्या मेंशन किया है, एवरेज एज ऑफ मेल इज 20 ईयर। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज कितना गिवन है, 20, सम नंबर हमने कितना लिया था, x, यानी कि ये क्या हो गया, सम ऑफ मेल इज इक्वल टू 20x। अब अगर आप मेरे को बताएं, ये भी तो हमने यही निकाला था, और यहां पे अगर हम देखें जो हमें दूसरी क्वेश्चन मिली है वो भी तो कुछ इस तरह से ही आई है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। 270 प्लस 18x इज इक्वल टू 240 प्लस 20x। ये यहां जाएगा, ये 2x आ जाएगा, और ये 30x 30 ये अपॉन में चले जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 15। खत्म। नंबर ऑफ मेल्स हमारे आगे 15। कई सारे लोग होंगे जो ट्रिक से थोड़ा जल्दी कर रहे होंगे, कई होंगे जो कहेंगे कि यार नहीं। मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैं ट्रिक्स काफी मैंने इसकी देखी हैं। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि ट्रिक्स है, मेरे को तो एग्जाम में नहीं होता कि मेरा आंसर ठीक आया है, तो मैं क्या करता हूँ 5 से 10 सेकेंड अगर ज्यादा लगते हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक पूरे सीक्वेंस में करेंगे और इसको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट जब आंसर निकलेगा हमें दिखेगा कि हाँ यार फॉर्मूला से किया ठीक ही होगा। तो जिन जो चैप्टर्स पे ट्रिक्स यूज होंगी मैं वो बताऊंगा, जिन जिन पे शॉर्टकट्स यूज होंगे मैं वो बताऊंगा। इसमें अब हम ऐड कर देते हैं अपना चैप्टर एवरेज बी। तो अब ये हमारा हो गया 17 मार्क्स का। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो मैं डीआई की डालूंगा।
जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं सिर्फ बताऊंगा कि कैसे करना है, वो आप लोग देख लेना, अगर समझ आएगा तो ठीक है। जिन लोगों को समझ नहीं आएगा वो टेंशन ना लेना, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा DI। अब हमारे जो टॉपिक्स जो रह गए हैं DI, साइलॉग, पजल्स वगैरह, उनकी टेंशन नहीं लो, हमारे पास काफी टाइम है। एक एक चैप्टर अगर हम आराम से करेंगे तो तब भी हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। मैं 1-2 दिन थोड़ा सा बिजी हूँ, 5 से हम पूरा अपना स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं।